भूल से मत कीजिए, भूल से मत कीजिए नारी का अपमान। नारी जीवन दुखदायनी है, नारी है वरदान रे भैया, नारी है वरदान। माँ बनकर देती जन्म है, माँ बनकर देती जन्म है, पत्नी बनकर दे संतान, बहन बनकर सभी भाइयों को दे रक्षा का वरदान रे भैया, दे रक्षा का वरदान। जीवन भर छाया करे, जीवन भर छाया करे, नारी है वृक्ष के समान रे भैया, नारी है वृक्ष के समान। सम्मानित मुख्य अतिथिगण, डीएलएस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय एवं यहाँ के सभी गण्यमान्य शिक्षकगण, जितने भी उपस्थित हुए हैं, सभी श्रोतागण एवं मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों बहनों, आपका आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इतिहास हमसे चीख चीख कर यह कहता है, इतिहास हमसे चीख चीख कर यह कहता है, सारे युगों में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, सारे युगों में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। चाहे बात करें सतयुग की या कलयुग की या द्वापर युग की या त्रेता युग की, इस पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं का हमेशा दमन किया है, उसे अपने से हमेशा कम समझा है। उदाहरण स्वरूप द्वापर युग में द्रौपदी के साथ हुआ दुर्व्यवहार समाज के लिए एक कलंक से कुछ कम नहीं है दोस्तों। सीता जैसी देवी को देनी पड़ी है अग्नि परीक्षा, जबकि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी आदि शक्ति की जरूरत पड़ती है। बड़े से बड़े राक्षस राज को समाप्त करने के लिए भी नारी शक्ति का आवाहन किया गया है दोस्तों। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके दम पर जग चलता है, इनके दम पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर भी इन्हीं की गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर भी इन्हीं की गोद में पलता है। इस पूरे संसार में जितना महत्व सूर्य का है, उतना ही महत्व चंद्रमा का भी है। एक ओर सूर्य अपनी ताप से पूरी भूमि को गर्म करता है, तो दूसरी ओर चंद्रमा अपनी शीतलता से पूरी पृथ्वी को शीतल कर देती है। जिस प्रकार दिन और रात दोनों ही पूरे संसार के लिए जरूरी है दोस्तों, उसी प्रकार इस संसार को चलाने के लिए ईश्वर ने स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से वर्णित किया है। किसी पक्षी के एक पंख नष्ट हो जाने पर खुली आकाश में वह सैर नहीं कर सकती, उसी प्रकार बिना स्त्री पुरुष के इस संसार को चलाया नहीं जा सकता है दोस्तों। परंतु समय समय पर पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों के अधिकार का दमन कर दिया और उसे पंगु बना दिया। वैदिक काल से जैसे समय आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है दोस्तों, जहां स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे, परंतु कुछ शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान इसकी व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की। उनकी शिक्षा व्यवस्था को काफी ध्वस्त कर दिया। न केवल शिक्षा व्यवस्था को, वरन उनकी जो समानता का अधिकार था उस पर भी वंचिता धारण कर दिया गया। संसार के रंगमंच पर ऐसी भी कई समाज सुधारक, विद्वान, क्रांतिकारी, देश प्रेमी, आदर्शवादी एवं समान दूरदृष्टि रखने वाले विद्वानों का भी जन्म हुआ है, जिन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा को सुधारने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया दोस्तों। ऐसे विद्वानों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और न जाने कितने ऐसे लोग जन्म हुए जिन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगी, वरदान नहीं मांगूंगी, वो कुछ पर हार नहीं मांगूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। पितृ सत्ता समाज हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है दोस्तों। पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों को हमेशा और हमेशा भोग विलास की वस्तु के रूप में देखा है। दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां जो स्त्रियों की काफी यातनाओं को पहुंचाई है,
पुत्री के जन्म को लोग अभिशाप मानते हैं। स्त्रियों की शिक्षा पर पाबंदी, यह सभी अवधारणाएं हमारे समाज में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, मानव को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी पूरे विश्व स्तर पर महिलाओं के साथ हमेशा होते आ रही है। कहने को संविधान में समानता का हक है, कहने को संविधान में समानता का हक है, यह सिर्फ पन्नों में लिखा हुआ ही देखने को मिलता है दोस्तों, परंतु जमीनी हकीकत यह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। उस राष्ट्र का विकास हो सकता है, उस राष्ट्र का विकास हो सकता है जिस राष्ट्र की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण की बातें करे। इस बात को समझकर विश्व के बड़े से बड़े दिग्गज जो देश हैं वह भी अब उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि महिलाओं ने अपने हकों को मांगना शुरू कर दिया और वह क्रांति का प्रारंभ कर चुकी है, बिगुल फूंक चुकी है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दुनिया भर की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को आज जश्न के रूप में मनाने के लिए ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में शुरुआत की गई है। दोस्तों, यदि प्रकाश हम इसकी इतिहास पर डालें तो इसका इतिहास कुछ इस प्रकार हमें बताता है कि 28 फरवरी 1909 को पहली बार यह मनाया गया था, जब 15,000 महिलाएं एक साथ बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार के लिए अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र के सड़कों